Hello students, class 4th. Here is your next chapter, that is matter. And matter is solid, liquid, gas. अब what is matter? अब आप अपने चारों तरफ देखो, काफ़ी चीज़ें दिख रही होंगी, पंखा, टेबल, चेयर, कुर्सी। तो ये सब क्या है? ये सब मैटर है। आप सोच भी नहीं सकते हो क्या किया, लेकिन लंबा लंबा हर चीज़ मैटर है। मैटर क्या होती है? मैटर इज एनीथिंग विच हैज़ मास एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। परसीव्ड बाय आवर सेंसेस से क्या मतलब है? आप उसको देख सकते हो या स्मेल कर सकते हो, और अगर कुछ खाने टाइप का कुछ है तो आप उसको टेस्ट भी कर सकते हो। तो यही होता है परसीव बाय सेंसेस। आपकी ये सेंसेस ही हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया है कि मैटर क्या है। और जो मैटर है हमारा, ये मैटर बहुत ही टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना है, बहुत ही टाइनी। और इन्हीं अरेंजमेंट जो होता है इन डिफरेंट पार्टिकल्स का डिफरेंट चीज़ में होता है, इसीलिए हर चीज़ अलग शेप, साइज़ या अपीयरेंस में आपको देखने को मिलती है। अब अगर हम लोग ब्रॉडली कैटेगराइज कर दें मैटर को हमारे, तो मैटर 3 तरीके की स्टेट में पाया जाता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। बात कर लें हम सॉलिड की, तो सॉलिड एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत आसपास होते हैं। बहुत ही कम स्पेस होती है 2 पार्टिकल्स के बीच में, और इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब आप इसको दबा नहीं सकते हो। अब इसके एग्जाम्पल है आपका वुड, लकड़ी, पेपर, ग्लास, मेटल, ये सब सॉलिड है। अब हम लोग बात कर लें लिक्विड की अगर, तो लिक्विड थोड़ा लूजली पैक्ड होता है, और जो स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में वो भी होती है। लिक्विड का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन कोई शेप नहीं होता है। अब शेप क्यों नहीं होता है? शेप इसलिए नहीं होता है, बोतल लो, एक बोतल में पानी भरी हुई बोतल है पानी की, उससे पानी एक ग्लास में निकाल लो, कांच के ग्लास में निकालना ताकि देख सकूँ, और फिर उतना ही पानी उसको एक कप में पलट दो कांच के। अब देखो, वो पानी जब कांच के ग्लास में था तो उसने कांच के ग्लास का शेप ले लिया, जब कप में आया तो उसने कप का शेप ले लिया। तो इसीलिए इसका कोई शेप नहीं है, लेकिन वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि पानी, मान लीजिए अगर आपने आधा लीटर पानी उस ग्लास में लिया, तो आधा लीटर ही आपके कप में आया पानी। वहाँ से वहाँ अगर आप फेंकोगे नहीं यहाँ वहाँ, तो पानी उतना ही रहता है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इसके बाद सॉलिड जैसे उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड क्या है? वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया। मतलब लिक्विड की टेंडेंसी ही होती है फ्लो करने की। फ्लो करना मतलब बहना। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं गैस की। तो गैस एक ऐसा पार्टिकल है जो बहुत लूजली पैक होता है, और उसके मॉलिक्यूल्स की भी स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। मतलब एक कमरे में आप बैठे हो अगर बंद कमरे में, तो मान लो आपका एक पार्टिकल एक कोने में है, दूसरा पार्टिकल दूसरे कोने में है, ये इतनी स्पेस है। कमरा खुल गया तो कहो पार्टिकल उड़ के बाहर चला गया। तो ये होता है फ्रीली मूविंग होता है, कोई मतलब नहीं है उसको, आराम से फ्लो कर सकता है। जितनी स्पेस उसको अवेलेबल होगी वो सारी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और बहुत ही आराम से आप इसको कंप्रेस कर सकते हो। एग्जाम्पल दूँ आपको, होली में पिचकारी है, खाली पिचकारी को कितनी आसानी से आप लोग दबा लेते हो। डॉक्टर है, खाली सिरिंज को आराम से दबा लेता है। तो यही सब एग्जाम्पल्स हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, लिक्विड्स एंड गैसेस are together known as fluids. Why they are known as fluids? Because fluid is anything which have a tendency to flow. तो इसीलिए ये दोनों साथ में fluids कहलाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ, लिक्विड और गैस में लिक्विड का एक फिक्स सरफेस होता है और गैस में कोई फिक्स सरफेस नहीं होता है। मतलब लिक्विड में जो ऊपर का कंटेनर का वो होगा लास्ट लिमिट, वहाँ तक के पार्टिकल्स का मूवमेंट का है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद बात कर लेता हूँ चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है।
चेंज ऑफ स्टेट ये होता है, कोई सब्सटेंस है वो अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदल जा रहा है, वही चेंज ऑफ स्टेट होता है। अ सब्सटेंस कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, दिस फिनोमेना इज नोन एज चेंज ऑफ स्टेट। अब स्टेट क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस आपकी स्टेट है। कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड बन जा रहा है या लिक्विड से गैस बन जा रहा है, तो यही होता है चेंज ऑफ स्टेट। कैसे? बर्फ़ है, बर्फ़ पिघल गई, लिक्विड बन गई, तो सॉलिड से लिक्विड बना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। लिक्विड है, लिक्विड से गैस बन गया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉइलिंग। अब गैस है, गैस से दोबारा लिक्विड बनना है, पानी है जो गैस है, कंडेंस हुआ, उसको आपने लिया, जमा लो, जमाओ ना, रख दो, भाप से आपका पानी बन जाता है। ये प्रोसेस होता है आपका कंडेंसेशन। और लिक्विड है, लिक्विड को मतलब आइस क्यूब वाली ट्रे में पानी डालो, फ्रीज़र में लगा दो, 4 घंटे बाद खोलो, बर्फ़ मिलती है। यह है फ्रीजिंग, पानी बर्फ़ बन गया। इसके बाद हीट ट्रांसफ़र क्या होता है? हीट ट्रांसफ़र नाम से समझ में आ रहा है, एक मतलब कोई ए है, कोई बी है, ए से बी में हीट जा रही है, यही हीट ट्रांसफ़र है। हीट ट्रांसफ़र में होता क्या है? व्हेन अ मैटर गेन्स हीट, its particles get more energy and start moving faster and away from each other. Whereas when matter loses heat, its particles lose energy and start moving slower and close to each other. So for example, water can lose heat to become ice and can gain heat to become gaseous vapor. अब अगली चीज़ जो आपके इस चैप्टर में आती है, जो बहुत ज़रूरी है, वो है सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अब मैं आपको बता दूं, जब मैं आपकी एज में था, पहली बार जब मैंने पढ़ा, यार बड़ा कन्फ्यूजन होता था कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन तो बड़ा समझ में आ जाता था तुरंत, लेकिन सॉल्यूट, सॉल्वेंट बड़ा कन्फ्यूजन होता था। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आप कितनी आसानी से इसको कर सकते हो। सॉल्यूट क्या है? वो चीज़ जो घुलने वाली है, जो घुलेगी, मिक्स होगी, वो सॉल्यूट है। जिसमें घुलेगी वो सॉल्वेंट है, और दोनों घुल के जो बनेगा वो सॉल्यूशन है। समझ गए? फिर से, जो घुलने वाला है वो सॉल्यूट है, जिसमें घुलने वाला है वो सॉल्वेंट है, और घुल के जो बनेगा वो सॉल्यूशन है। और वाटर आपका एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है? चीनी सॉल्यूट हो गया, पानी मैंने बताया यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, डाल दो चीनी पानी में और घोलते रहो, शरबत बन गया। नमक डाल दो, घुल जाएगा। तो ये चीज़, और चीनी और पानी घुला, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला, क्या बना? शरबत बना। शरबत क्या हुआ? मतलब स्वीट वाटर क्या हुआ? आपका सॉल्यूशन हुआ। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया है, मुझे लगता नहीं कोई कन्फ्यूजन होगा। अब मैं आपको बता दूं, 2 तरीके के सब्सटेंस होते हैं, पहले सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, दूसरे इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस। अब हर सब्सटेंस पानी में नहीं घुल सकता है, तो जो सब्सटेंस पानी में घुल जाते हैं कम्प्लीटली वो सॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं, और वो सब्सटेंसेस जो पानी में नहीं घुलते हैं वो इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं। जो सॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं उनको पानी से अगर आपको सेपरेट करना है तो आप हीटिंग के प्रोसेस से कर सकते हैं या इवेपोरेशन। और जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है उनको आप अगर सेपरेट करना है तो उसके डिफरेंट मेथड होते हैं। एक तो फिल्ट्रेशन है और दूसरा सेडिमेंटेशन है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? फिल्ट्रेशन में एक बीकर ले लीजिए, उसमें आप एक कोनिकल फ्लास्क लगा लीजिए, उस कोनिकल फ्लास्क में एक फ़िल्टर पेपर आता है, उसको रख लीजिए। अब एक आपके पास जो इनसॉल्यूबल वाला सॉल्यूशन है जिसमें वो पार्टिकल्स जो गंदे हैं वो घुले नहीं हैं पानी में, उसको लेकर के उसके ऊपर से डाल दीजिए। जो फ़िल्टर पेपर होगा वो सारे इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स को अपने अंदर रोक लेगा और जो प्योर पानी है वो निकल आएगा आपके पास नीचे बीकर में। तो इस तरीके से आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस दिखा सकते हैं।
सेडिमेंटेशन में क्या होता है, कुछ नहीं करना है, जैसे मिट्टी या कुछ है, कुछ टाइम के लिए उसको रख दीजिए, कुछ टाइम बाद आप खुद देखेंगे जो मिट्टी है वो सब नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और जो क्लियर पानी है वो टॉप में आ जाएगा कंटेनर के। अब उसको आप बड़े केयरफुली ट्रांसफ़र कर लीजिए दूसरे कंटेनर में, बस आपका काम हो गया। तो स्टूडेंट्स के साथ आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। आपको चैप्टर समझ में आ ही गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस।